चुनाव आयोग की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। सुबह 11 बजे सीईसी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। दोनों चुनाव आयुक्त और डिप्टी चुनाव आयुक्त इस दौरान इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। चुनाव को लेकर जरूरी गाइडलाइंस भी इस दौरान इस बैठक के बाद जारी की जा सकती है। बैठक से पहले आयोग ने चुनाव खर्च सीमा बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार प्रसार के खर्च की सीमा यहां पर बढ़ाई गई है। बड़े राज्यों में लोकसभा चुनाव के लिए खर्च की सीमा को 70 से बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है, तो वहीं पर दिल्ली और जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी केंद्र शासित राज्यों में छोटे प्रदेशों में चुनाव के खर्च की सीमा 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख यहां पर कर दी है। साथ ही 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। इस बैठक के बाद में यूपी में 6 से 8 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, तो वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में 3 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। मणिपुर की बात करें तो 2 और गोवा उत्तराखंड में 1-1 चरण में चुनाव संभव है। आयोग ने कल स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक करी थी और उसके बाद में आज यहां पर चुनाव आयोग बैठक करता हुआ नजर आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद में क्या कुछ खास यहां पर निकलकर सामने आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली से अदिति हमारे साथ जुड़ गई है। अदिति, 11 बजे महत्वपूर्ण बैठक होगी। कल की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, आज खुद यहां बैठक करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ खास रह सकता है? देखिए, पहली बात कि हाल ही में जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बताया था कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद सभी दल समय पर चुनाव चाहते हैं और ये भी माना जा रहा है कि जल्दी चुनाव की घोषणा होगी और ज्यादा उम्मीद ये है कि आज जब ये बैठक होगी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। जी देखिए, चुनाव आयोग के सामने बहुत सारे मुद्दे हैं। बढ़ते कोरोना मामले जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी सक्रिय है। बिल्कुल। उसके अलावा आपने जैसा बताया कि खर्च बढ़ा दिया गया है, वो एक बहुत खुशी की बात है। जो प्रत्याशी होंगे उनके लिए वो अपने खर्च ज्यादा कर पाएंगे चुनाव के दौरान। तो देखिए, आज की बैठक में उन्होंने पहले सभी दलों से बैठक की, उसके बाद उनकी जो पूरी टीम थी वो जहां पे 5 राज्यों के चुनाव है वहां पर गए, वहां के हालात, समीकरण, वहां के तमाम जो एक ईसी का तरीका है वहां की बैठकें की। मणिपुर से लेकर तमाम जगह का काम काज पूरा हो चुका है, सारी फाइल तैयार हो चुकी है। अब वो सारी रिपोर्ट सबमिट भी हो गई थी, उस पर चर्चा भी हो गई थी। बहुत लगभग 48 घंटे से लगातार ये बात थी कि कभी भी ऐलान हो सकता है 5 राज्यों के चुनाव के, और स्वास्थ्य मंत्रालय से भी बातचीत हो चुकी है। आज जो बैठक होगी उसमें वो गाइडलाइंस तय होंगी कि पहला चुनाव की तारीख है, दूसरा चुनाव होंगे तो किस किस उसमें फेज में बांटे जाएंगे, क्योंकि फेज इस बार ज्यादा, देखिए वैसे भी 6 से 8 फेज में उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य भी है। दूसरा, कोरोना के बढ़ते मामलों में कैसे कैसे लोग अपने घर से बाहर निकले, कितने कम तरीके से भीड़ इकट्ठी हो, कितने आसान तरीके से चुनाव आयोग इसको आसान बना दे, वो एक चुनाव आयोग के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि अगर हम याद करें तो वेस्ट बंगाल में जब चुनाव हुए थे और चुनाव प्रचार के साथ साथ, हालांकि वहां भी बहुत ज्यादा फेज में चुनाव हुए थे, 8 फेज में, लेकिन फिर भी स्थितियां उसके बाद अनकंट्रोलेबल हो गई थी। कहीं न कहीं स्वास्थ्य मंत्रालय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सभी का ये मानना है कि अगर चुनाव के बाद स्थितियां खराब होती हैं तो देश की जनता एक बार फिर पॉलिटिकल पार्टीज को, सरकार को दोषी ठहराएगी कि उनकी चुनाव की। तो बेसिकली आज की बैठक में बहुत महत्वपूर्ण तारीखें भी ऐलान हो सकती हैं और किस प्रोसेस के साथ चुनाव होंगे, किस तरीके से कितने चरणों में होंगे और कैसे कैसे प्रोटोकॉल गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी, तमाम चीजों की आज बैठक करने के बाद ऐलान संभव है। ठीक है अदिति, इस बैठक पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा।